अ, अधिकांश जो संत महात्मा होते हैं वो जंगलों में जाके तपस्या करने लगते हैं। तो दो प्रकार के जंगल होते हैं जहां तपस्या होती है, एक तो मनुष्यों का जंगल और एक पर्वतों का, वृक्षों का जंगल। दोनों जगह लगभग परिस्थितियां एक सी रहती हैं। वहां पर जो होता है वहां कष्ट बहुत होते हैं। वहां पर आपको सारी व्यवस्थाएं अपनी स्वयं की जुटानी पड़ती हैं। खाना है, पीना है और कपड़े की, साधना करने का आसन, सब जितना भी काम हो सकता है वो सब करना पड़ता है। और मनुष्यों के जंगल में आप देखो तो यहाँ पर भी आपको स्वयं अपना सब कार्य करना पड़ेगा यदि आप साधना करते हो। परंतु हाँ, यहाँ पर इतनी सहायता होती है कि घर गृहस्थी के लोग जो होते हैं, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं या भाई बंधु होते हैं, वो आपकी सेवा कर देते हैं। कुछ नहीं तो मंदिर में बैठा पुजारी ही आपकी सेवा कर देगा। परंतु दोनों जगह में एक समानता है, वहां भी हिंसक पशु होते हैं और मनुष्यों के जंगल में भी हिंसक पशु होते हैं। जिस प्रवृत्ति के वहां पशु मिलेंगे वैसे ही उसी प्रवृत्ति के यहाँ पर भी मनुष्यों के जंगल में भी मनुष्य मिलेंगे। जैसी उनकी वृत्ति होती है वैसी यहाँ पर भी वृत्ति होती है। तो दोनों जगह स्थितियां लगभग समान होती हैं। तो एक बार हमारे साथ निर्वाण जी, हम और निर्वाण जी दोनों मिल करके साधना किया करते थे। वो हमसे थोड़ी ऊपर की गुफा में रहते थे, हम थोड़ी नीचे की गुफा में रहते थे। हम दोनों आपस में मिल जाया करते थे। एक बार हमने निर्वाण जी से प्रार्थना की कि निर्वाण जी चाहो तो नीलकंठ महादेव के दर्शन कराएं, क्योंकि हम लोग उसी रास्ते पर साधना करते थे। नीलकंठ महादेव जो ऋषिकेश के पास में है, गंगा पार करने के बाद में नीलकंठ महादेव जाने का रास्ता है। ऊपर सीधा चढ़ाइयों में, जंगलों में होते हुए बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं में छोटी छोटी पगडंडी हुआ करती थी, उसी में लकड़ी के सहारे जाया करते थे। तो हम लोग चले जा रहे थे, हम और दोनों ने इच्छा की कि नीलकंठ महादेव के दर्शन करेंगे। तो ऊपर चले जा रहे थे, देखते क्या है कि वहां पर धीरे धीरे थक गए तो एक शिला के ऊपर हम लोग बैठ गए। थोड़ी देर में शाम हो गई और वहां पर कुछ खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी। जब खड़खड़ाहट की आवाज आ गई तो क्योंकि निर्वाण जी उस भौगोलिक परिस्थिति से पूर्व परिचित थे और उन्हें वन्य जीवन का अच्छा अभ्यास था, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई हिंसक पशु लग रहा है, आ रहा है। तो वो वहीं बैठ गए। थोड़ी देर में लगा कि अभी कुछ ऐसा शांत है, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी लकड़ी मैं एकत्रित कर लेता हूँ जिससे हम आग जला सकें। उन्होंने थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठी की और वहीं पर आग जला दी छोटी सी, जिससे कि वहाँ धुआं होने लगा और थोड़ी सी आग लग गई। थोड़ी देर बाद देखते क्या है कि एक चीता ऊपर से आया उतरता हुआ और हमारे सामने आकर के एक शिला पर खड़ा हो गया। तो शिला पर जब खड़ा हो गया तो वो कभी वो दाएं जाए, कभी वो बाएं जाए, कभी पीछे जाए, कभी थोड़ा सा आगे, उस शिला का चारों तरफ से चक्कर लगाकर फिर शिला के ऊपर खड़ा हो गया और वो पूंछ में गांठें देने लगा। पूंछ को इस तरह से मोड़ने लगा जैसे कि वो हमारे ऊपर अब आक्रमण करने वाला है। थोड़ा भय तो लगा, हिंसक पशु है, अब जो होगा सो होगा। इतनी देर में देखते क्या वो खूब जोर से गुर्राया भी। निर्वाण जी भी शांत बैठे रहे और हम भी बैठे रहे। हम इसलिए आश्वस्त थे कि निर्वाण जी हमारे साथ में और निर्वाण जी इसलिए आश्वस्त थे कि हम उनके साथ में। एक दूसरे से बंधे हुए दोनों बैठे रहे। अचानक वो बहुत तेजी से गुर्राया। उसने छलांग जैसे ही लगाई वैसे ही शिला अकस्मात एकदम ऐसे विस्फोट हुआ उसमें जैसे कोई पटाखा छूटता है और इधर उधर जो पत्थर के जो टुकड़े होते हैं इधर उधर चारों तरफ बिखर गए उसके। और वह जो चीता था वो अचानक गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। निर्वाण जी ने देखा कि इधर उधर आग लग गई है। उन्होंने अपने कपड़े से, हमने भी हमारे पास जो कपड़ा था उसी से बुझाने का प्रयास किया और उस आग को बुझा दिया। यदि हम बुझाते नहीं तो जंगल में आग लग जाती। आग ज़्यादा लग गई थी, इसमें दो राय नहीं।
तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी ये सब क्या था, तो वो कुछ बोले नहीं। जब बोले नहीं तो हम आगे बढ़ गए, पर इतना ही उन्होंने कहा कि ये पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पेड़ों की श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर ये जंगल है और जंगल में हिंसक प्राणी मिलते ही रहेंगे। साधना करोगे, यहाँ रहोगे तो इनसे सामना करना ही पड़ेगा। तो और तो विशेष कोई बात नहीं हुई। तो इस तरीके से एक बार एक हिंसक पशु से हम दोनों का साक्षात्कार हुआ था। एक बार की घटना और है कि एक जगह हम जा रहे थे हम लोग, तो एक नदी के किनारे, गंगा के किनारे ही विचरण करते थे। तो गंगा के किनारे चलते चलते हमने देखा कि एक गांव है, वो दूर है थोड़ा सा, पर गांव के किनारे ही, गंगा के किनारे एक झोपड़ी पड़ी हुई है। शाम का समय हो गया तो हमने चलो इसी में विश्राम कर लेते हैं। तो उसी में हम लोग बैठ गए। थोड़ी देर बाद देखते क्या है कि रीछ वगैरह आ गए। तो जब रीछ आ गए, वहाँ पर भालू भी आ गए, चारों तरफ सूंघने लगे। उन्हें हमारी मनुष्य गंध प्राप्त हो गई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि बचने का कुछ तो उपाय करना चाहिए। तो भीतर कुटिया में ही कुछ कपड़े पड़े थे, कुछ पत्ते पड़े थे, कुछ और सामग्री लकड़ी वगैरह पे, तो हमने उसको जला दिया। जलाने के बाद हमने धुआं कर दिया उसमें, जितना धुआं हो सकता है, क्योंकि जलने नहीं दिया, नहीं तो झोपड़ी भी जल जाती। और तो धुआं निकलने से उनको मनुष्य गंध खत्म हो गई। तो उन्हें लगा कि इसमें कुछ आग लग गई है। तो वो धीरे धीरे आग का और धुएं के प्रभाव से वो जितने भी रीछ थे, भालू थे, वो वहां से भाग गए। तो जब भाग गए तो इस प्रकार से हमने अपने आप का बचाव किया। तो ऐसे समझ लेना चाहिए कि जब भी आप कहीं भी साधना करोगे तो इस प्रकार के जीवों से आपका सामना होगा ही होगा। चाहे वो मनुष्यों के बीच में रह करके हो, चाहे वो जंगल में रह करके हो, परंतु अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य का प्रयोग हमेशा नहीं करना चाहिए। चाहे कितनी भी आपको सिद्धियां क्यों न प्राप्त हो जाए, उसको अपनी आत्मरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक हो तभी प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा उन शक्तियों का कभी प्रयोग करना नहीं चाहिए। जब तक हो इस चीज से बच के ही रहना चाहिए और हमेशा ईश्वर की शरणापन्न होते हुए ही रहना चाहिए। एक बात होती है, ईश्वर प्राणिधानद्वा, ईश्वर के लिए शरणागति। और वो कैसी होती है? ये जब ईश्वर की शरणागति में आप आ जाओगे तो सब तरफ से आपका बचाव अपने आप होता रहेगा। ईश्वर प्राणिधानद्वा, ईश्वर के प्रति शरणागति। और वो कैसी हो? जिसमें मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, शरीर का एक एक रोआ भी ईश्वर से बाहर न हो। पूर्ण समर्पण। पूरे समर्पण के समय यदि कोई चीज बचा ली जाए तो वह जीवन भर दुख देती रहेगी। कोई जो चीज बचे नहीं, ईश्वर को समर्पण हो गए तो पूरी तरह से समर्पण हो गए। और जहां पूरा समर्पण है वहां कोई दुख नहीं है। अतः यह वेदना या व्याकुलता जो ईश्वर के लिए है, उसमें रात को अश्रुपात में तकिया भीग जाता है। ऐसी शरणागति होनी चाहिए। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, तो जब साधना करते थे तो रात्रि के समय उनका इतना अश्रुपात होता था, माँ के लिए इतने व्याकुलता होती थी, इतनी व्याकुलता होती थी कि तकिया रात भर वो भीग जाया था, इतना रोते थे। तो शरणागति इसी का नाम है। इतनी व्याकुलता होनी चाहिए परमात्मा के लिए, पूर्ण व्याकुलता, ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए कि यदि आपका गमछा है आपके पास रखा है तो वो भी भीग जाए, ये तकिया है तो तकिया भी भीग जाए। आपका मन छटपटाने लगे और आपका मन ये करने लगे कि आप तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकते, और यह तारतम्य बना रहे और यह व्याकुलता ही उसका साधन बन जाएगी। तो जितनी उसकी छटपटाहट है, व्याकुलता है परमात्मा के लिए, इससे बड़ा और साधन क्या होगा? यही सबसे बड़ा मंत्र होगा। उसे किसी प्रकार की न तो प्राणायाम की उसे जरूरत पड़ेगी, न जप की, न ध्यान की, न किसी आसन पर बैठने की आवश्यकता पड़ेगी। वह व्याकुलता ही उसका एक साधन बन जाएगी, और जिस आसन पर वह बैठ जाएगा वही उसका आसन होगा। जिसमें उसकी व्याकुलता है वही उसका सर्वश्रेष्ठ आसन है और स्थिति है।
और यही व्याकुलता उसकी मन और बुद्धि का मार्जन कर देगी। अतः मन बुद्धि के जितने भी दोष हैं वो सब के सब साफ हो जाएंगे, धुल जाएंगे। वह उनको पवित्र बना देगी। बुद्धि आपकी पवित्र हो जाएगी। जब मन और बुद्धि में पवित्रता आ जाएगी तब इसे ईश्वर में मिलने के लिए देर न लगेगी। वह दूर न था, वह तो अपने अत्यंत पास ही था। पास खड़ा नजरों में न आवे, ऐसा राम हमारा है। हमारी दृष्टि में ही दोष है, अतः दिखाई नहीं पड़ता। तो ये जो व्याकुलता से उसमें निर्मलता आएगी, फिर पास में रखी चीजें साफ साफ दिखाई देने लगेंगी। अतः व्याकुलता ही उसे ईश्वर के समीप तक ले जाएगी। उसको समीप आने से क्या होगा? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय। अतः आत्मा तृप्त होकर किसमें विलीन होगी? जिसके लिए वह व्याकुल था। आत्मा जिसके लिए व्याकुल थी उसी में विलीन होगी। इस विलीनता को ही पूर्ण समर्पण कहेंगे, क्योंकि समान चीज में ही विलीन होगी। आत्मा ही विलीन होगी। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब चीजें जितनी भी जड़ हैं शरीर, यह विलीन नहीं होंगे। आत्मा ही का ट्रांसफॉर्मेशन ही ईश्वर में हो जाएगा। उसमें विलीन होने का मतलब है कि जो आपकी आत्मा है वो परमात्मा में मिल जाएगी। उस परमात्मा का स्वरूप धारण करके परमात्मा के स्वरूप भी बन जाएगी। इस समय उसका जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा? जैसा ईश्वर का है। तो दो प्रकार की तृप्ति होती है। एक ईश्वर तृप्ति जिसमें ईश्वर से तृप्तता होगी, और एक अतृप्ति का जिसमें दर्शन न होगा। बस दूसरी सांसारिक तृप्ति जिसमें सभी सांसारिक भौतिक वस्तु से ही प्राप्त होंगी, पर इसमें अतृप्तता का दर्शन होगा। परमात्मा से हमेशा तृप्ति होगी, उसमें अतृप्ति का दर्शन न होगा। और भौतिकता में जो तृप्तता होगी उसमें हमेशा अतृप्ति ही बनी रहेगी। कभी जीवन में ऐसा नहीं होगा कि वो चीज आपको पूर्ण रूपेण मिल जाए। पूर्णता न मिलेगी सांसारिक वस्तुओं में, वहां हमेशा अतृप्ति बनी रहेगी। अतः ईश्वर की तृप्तता में अतृप्ति का दर्शन न होगा, केवल आत्म तृप्ति का ही दर्शन होगा। जैसे आत्म दर्शन हो गया हो, उसकी दृष्टि कैसी होगी? उमा राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। उसे हर जगह उसी का दर्शन होगा जिससे आत्मा तृप्त हो चुकी है। उसी का चारों ओर दर्शन होगा, अन्य का दर्शन न होगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि यत्र यत्र मनोयात ब्रह्मण तत्र दर्शनात्। तो ऐसे समझे कि जहां जहां भी उसका मन जाएगा वहां वहां उसी का दर्शन करेगा जिससे वह तृप्त हो चुका है। जिस वेदना से उससे पाया था वही उसकी जिसे पाकर तृप्त मिली है, और बाद में जगत पूर्व जैसा न रहेगा, न भाषित होगा। जिससे तृप्त हुई है उसी में दर्शन होगा। यह व्याकुलता ही की पराकाष्ठा होगी। तो ईश्वर से जो तृप्त हो चुका है वो कहीं भी अपनी दृष्टि डाले उसे ईश्वर का ही दर्शन होगा, अन्य का न होगा। सभी साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन है जिज्ञासा। तो जितने भी साधन हैं उन साधनों में श्रेष्ठ साधना वही है जिसमें जिज्ञासा पैदा हो जाए, व्याकुलता पैदा हो जाए, और यह तब तक बनी रहे जब तक कि आपको तृप्ति न हो जाए और ठहरी रहे, उसका अभाव न हो जाए। यही ईश्वर की कृपा है। तो उसका साधन ही वह स्थायी है जब तक वस्तु की प्राप्ति न हो। वही साधन उसका स्थायी होना चाहिए, और जब तक प्राप्त न हो, ईश्वर तो प्राप्त न हो, तब तक वो बना रहे, उसी को पूर्ण लाभ होगा। पूर्णता का लाभ यही है कि उस वस्तु को प्राप्त कर लेना, और जब वह प्राप्त हो जाए तो वेदना भी शांत हो जाएगी। तो वहां जहां जहां पर वही देखेगा, वो जिधर भी उसकी दृष्टि जाएगी उसे ईश्वर का ही दर्शन होगा, अन्य का दर्शन नहीं होगा। यह व्याकुलता की पराकाष्ठा है।